अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मरवा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही प्यारा सा, ज़बरदस्त सा, हेल्दी सा मिल्क शेक। डेट्स एंड बनाना से बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी सा ये मिल्क शेक है जो कि काम आएगा आपको सहरी पे, इफ्तारी पे भी आप लोग इसको बना सकते हैं क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फटाफट से आज की रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैंने एक प्लेट पे रख ली हैं। हमें चाहिए होंगे 2 केले जो कि काफ़ी राइप हुए हुए हैं। खजूरें चाहिए होंगी हमें, आलमंड्स चाहिए होंगे और वॉलनट्स चाहिए होंगे। केले जो मैंने लिए हैं वो राइप हैं, मतलब कि वो काफ़ी हद तक पके हुए हैं। कच्चे वाले नहीं यूज़ करने, जो काफ़ी पक जाते हैं वो वाले आप लोगों ने बनानास यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलमंड्स, 5 to 6 ले लें। उनको मैं कर रही हूँ चॉप करने से ये होगा कि जब आप इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे तो इजीली ब्लेंड हो जाएंगी, कोई भी चीज़ जो है वो आपके मुंह में नहीं आएगी। तो आलमंड्स को मैं चॉप कर रही हूँ और वॉलनट मैंने लिया है। कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं मैं आलमंड्स और वॉलनट्स की कर रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा आप लोगों को चाहिए भी नहीं है। तो इसी तरह से मैं आलमंड्स चॉप कर लूँगी, वॉलनट चॉप कर लूँगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं पसंद, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आलमंड्स नहीं पसंद तो आप लोग कैश्यू नट्स डाल दें। वॉलनट नहीं पसंद तो आप मत डालें, लेकिन डेट्स और बनाना आप लोगों को लाजमी डालनी है क्योंकि यही मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई रफली सी चॉप। यहाँ पे मैं डेट्स को कर रही हूँ पिटेड, यानी कि मैं इनके जो गुठलियाँ हैं वो निकाल रही हूँ। तो खजूरों को भी हल्का सा चॉप कर लूँगी। खजूरें आप लोग जोन सी मर्ज़ी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मेजोल कर लें, आप लोग अजवा कर लें, वट एवर यू हैव। रमज़ान में तो सबके पास खजूरें होती हैं। ईरानियन कर लें। तो इसी तरह से मैं केलों को भी कर लूँगी इस तरह से स्लाइसेस में, ताकि ब्लेंडिंग हमारी अच्छे से हो जाए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कटिंग चॉपिंग हो चुकी हैं, बनानास, डेट्स एंड वॉलनट्स एंड आलमंड्स। अब मुझे क्या करना है कि एक ब्लेंडर में क्या करना है, मुझे तमाम चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें मैंने बनानास ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी चॉप डेट्स और आलमंड्स एंड वॉलनट्स चॉप्ड। डेट्स आप लोग नरम वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मेजोल डेट्स जो होती हैं वो नरम होती हैं, अजवा भी नरम होती हैं, सुकरी थोड़ी सी हार्ड होती है, ईरानियन भी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो अगर आप लोग चाहें कि ये नरम हो जाए तो आप लोग इसको ओवरनाइट दूध में भिगो दें और उसको फ्रिज में रख दें, तो बहुत ही अच्छी सी प्यूरी सी बन जाएगी। तो सारी चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल दी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें ऐड करनी है कॉफ़ी। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून, जितनी आप लोगों को पसंद हो। 1 टीस्पून बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ माल्ट पाउडर, जो कि माइलो है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप लोग कोई सा भी हॉट कोकाओ मिक्स यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाली रेसिपी भी आप लोग जो मैंने सिखाई इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठंडा दूध इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सारी चीज़ें स्मूथ सी हो जाएंगी तो ये मिल्क शेक आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल तैयार। इस तरह का एक मैंने जार ले लिया है और उसमें ये मिल्क शेक मैं कर रही हूँ पोर। केलों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि फिर आप लोगों का जो शेक है वो हो जाएगा थिक और फिर आप लोगों से पिया नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर हल्का सा मैं गार्निश कर रही हूँ आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द कलर। और इसके ऊपर एक मैं मेजोल डेट रख रही हूँ जो कि अभी सिंक कर जाएगी। तो बहरहाल ये थी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये पावर पैक सा शेक अपनी सहरी पे और इफ्तारी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोग सारा दिन एनर्जेटिक फील करें। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, कमेंट करें, बताएं आप लोगों को कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रमज़ान गुजारें। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी और क्विक एंड ईज़ी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तो अच्छे से रमज़ान गुजारें, ढेर सारी इबादत करें, किचन में कम वक्त गुजारें ताकि आप लोग इबादत ज़्यादा कर सकें और इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।